नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी को लेकर। सीईटी है, उसके अंदर एक ऐसा नियम लागू किया है जिसको अलग से मैं आज मेंशन कर रहा हूँ। और ये एक चौंकाने वाला नियम है, सीईटी में चौंकाने वाला नियम। ये गलती की और सीधे बाहर, अगर आप ये गलती कर देते हो तो आप सीधे बाहर होते हो। और बहुत ही सेंसिटिव ये मामला है। आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके। और आपके अगर कोई संगी साथी जो फ्रेशर है उनको बहुत कम ज्ञान होता है, बहुत ही कम जानकारी आते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी को ये जानकारी मिले, ठीक है। तो उनको ज़रूर भेजें। और विज्ञप्ति जो पूरा पेज है वो कोई नहीं देखता, बहुत ही कम है वो इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, सीधा यहाँ आगे भर्ती ऐसा वैसा करके और निपटा देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भेजना। और साथ ही में आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और पीछे जो सीईटी हुआ था उसमें क्या आया था उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उस बेस पर उसको आधार मानकर आप क्या है सीधी तैयारी कर सकते हैं। अभी 1.5 महीना है और 1.5 महीने में आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहे वो मैं बताने वाला हूँ। कैसे आप नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ 40% आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। वो क्या है नए नियम, और ये मैं अलग से लेके आया हूँ क्योंकि इसकी लॉन्ग वीडियो है वो मैंने बना रखी है। पूरे सिलेबस वगैरह जो विज्ञप्ति जारी है, कब से फॉर्म अप्लाई है, वो सारा डिटेल मैंने बना दी है। पीछे की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो अभी मैं आपको फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCDE अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में क्या है सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे A, B, C और D, और अब की बार E और आएगा। फ्रेशर्स है उनको नहीं मालूम है, लेकिन जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, 1-2 अभी उनमें लागू किया था, अगर वो दिया है तो आपको ऐसे ABCDE तक होगा। और उसको एक जैसे A ऑप्शन है तो उसको पूरा गोलाकार कर देना है, ठीक है। और गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। यानी ABCDE है, उनमें से एक को, जैसे B सही है तो B को ही, B वाला गोला ही काला करना है। C या D जो बाकी बच के उसको नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है, मेन है ये ध्यान रखना, अगर किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प E गोला गहरा काला करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, अगर आप उनमें से खाली छोड़ देते हैं, ई भी नहीं भरते हैं, और आप जैसे आंसर नहीं देना चाहते कोई भी, तो आप ई भी नहीं भरते हैं, ई ऑप्शन है वो भी गोला काला नहीं करते हैं, तो आपका 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। वो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग कटेगी, ठीक है। यानी 1/3 भाग एक क्वेश्चन का वो कटने वाला है। 3 क्वेश्चन अगर हो गए तो 1 नंबर कट जाएगा ऐसा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी जो 3 घंटे है उसके बाद में भी आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय क्यों दिया जाएगा, कि इसलिए दिया जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न का गोला है वो गहरा काला कर दिया है या नहीं। यानी जिसका उत्तर नहीं देना चाहते उसका भी आपने गहरा, यानी ई पॉइंट है वो गहरा काला किया है या नहीं, गोला काला किया है या नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद में एक 5वां है कि जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपडेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। 5वां ऑप्शन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्या स्ट्रेटजी है इसकी वो मैं बता देता हूँ। इसने ये बोला है कि अगर आप 10%, यानी 10% कितने हुए, 150 के 10% यानी 15 क्वेश्चन तक विभाग आपको माफ़ करे, ठीक है। अगर 16वां 17वां 18वां अगर 20 क्वेश्चन या 16 ही अगर आप क्या है गहरे गोले नहीं करते हैं, गोला काला नहीं करते हैं, एक भी यानी ABCDE तक खाली छोड़ देते हैं, तो उसमें आपका 16वां क्वेश्चन 15 तक आपको माफ़ किया जाएगा, लेकिन 16वां क्वेश्चन मिला और मिलते ही आपको अयोग्य सिद्ध है बाहर हो जाएगा।
आपकी आगे जांच भी नहीं होगी। जो ओएमआर है वो जांच भी नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर आप ई ऑप्शन नहीं करते हैं और चारों ABCD तक भी नहीं करते हैं, ऐसे 15 क्वेश्चन मिल गए यानी 10% हो गए, 16वां क्वेश्चन मिलते ही ऐसा आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चाय में से मक्खी निकालने वाली बात हो जाएगी सीधी। ठीक है, यानी ये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। खास करके इस पॉइंट को ध्यान कर लेना दोस्तों। अगर ये गलती आपने कर दी तो आप एग्ज़ाम से, अगर आप 40% से ऊपर भी मार्क्स अगर बन रहे हैं तो भी आपको क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी जोर देकर इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये गलती की तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो चुके होंगे उसी टाइम, एग्ज़ाम टाइम में ही। क्योंकि जब ओएमआर शीट आपकी जांच होगी तो उसमें आप अयोग्य ही पाओगे। ठीक है, बाद में खुद को सांत्वना देने के लिए कभी इधर वीडियो देखोगे, कभी इधर देखोगे कि मेरे 16 हो गए, 17 हो गए, ऐसे हो गया वैसे, वो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि पीछे तो जो 2023 वाला था उसमें क्या स्ट्रेटजी रही थी, क्या कुछ रहा था। 7 जनवरी 2023 और 8 जनवरी 2023 को आपका CET हुआ था पिछले वाला, उसमें क्या क्या रहा है, क्या प्रथम चरण, तृतीय चतुर्थ चरण यानी शिफ्टों में क्या क्या आया था। भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन विशेष है, वो प्रथम चरण में 1, द्वितीय में 7 और तृतीय में 4 और चतुर्थ में ये 4 है, ऐसा आया था। पेपर विश्लेषण है प्रीवियस का। और राजस्थानी इतिहास या कला संस्कृति साहित्य एवं परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल, साथ ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। 8वां है विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित तर्कशक्ति, 10वां सामान्य हिंदी, 11वां अंग्रेजी, 12वां कंप्यूटर, 13वां समसामयिकी यानी करंट अफेयर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान जीके और भूगोल को लेकर देख सकते हैं। यहाँ राजस्थान का इतिहास और कम है, लेकिन राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति परंपरा विरासत यहाँ देख ले आप कि 24 नंबर का और भूगोल 21 नंबर का। अगर आप इन्हीं को आप कर लेते हैं तो आपको आसानी से क्या है, थोड़ा बहुत हिंदी को, अगर हिंदी मजबूत है आपकी हिंदी कर लो, इंग्लिश मजबूत है इंग्लिश कर लो, तो उसमें आप क्या है ज़्यादा दूसरे विषयों को आप वेटेज नहीं दे सकते, आप टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, तो 45 दिन का ही टाइम नहीं रहा है अभी तो आपके पास, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। एक अच्छा जो आपको ऐसे इम्पोर्टेंट लगे वही जो है उनको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, ताकि उनमें से क्वेश्चन उठे तो आप जल्दी से उनको क्लियर कर सकें। ठीक है, तो 40% आपको मार्क्स लाने हैं और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर जो डेली के अपडेट्स है वो भी वहाँ दी जाती है। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में अब थोड़ा सा इसके बारे में, इस जो पेपर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो संभावित प्रश्न है वो कितने आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके है उसके लगभग 60 to 65 प्लस से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। भारतीय जीके है उसमें 25 प्लस से संभावित प्रश्न है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसमें 10 प्लस, गणित और जो रीजनिंग है, ठीक है, उसमें 10 प्लस, कंप्यूटर है उसमें 5 प्लस, और हिंदी इंग्लिश और समसामयिकी यानी करंट अफेयर है उसमें 25 प्लस आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, संभावित प्रश्न है ये। ठीक है, और परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। कुल प्रश्न 150 होंगे, कुल मार्क्स है 300 का होगा, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स है, और समय 3 घंटे का, और नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग 3 अभी बताई दी, 40% आपको अनिवार्य है मिनिमम, और SC/ST उनके लिए 35% है, और साथ में 10 मिनट है वो एक्स्ट्रा आपको बताई दी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको पेपर चेक करने के लिए, यानी आपने सभी ओएमआर शीट में जो गोले काले किए हैं, यानी ई ऑप्शन तक। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन का एक ही गोला काला करना है, चाहे वो ई ही क्यों ना हो, ABCD में से एक ही करना है, तो ध्यान रखना। तो ये थी आपकी आज की अपडेट जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। और ये आप यहाँ पर वेटेज देख सकते हैं कौन सा विषय आप ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, बार बार रिपीट करो, अगर आपने एक बार सिलेबस निकाल लिया है तो बार बार रिपीट करो उसको, ताकि वो आपको क्या है दिमाग में छप जाए। ठीक है, यानी जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने हो आप फटाक से उसको आंसर दे दें। ठीक है, सोचना नहीं पड़े कि ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, ऐसी तैयारी कीजिए। और बाकी यहाँ आप
ज़्यादा समझदार हैं। और जो फ्रेशर्स है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो फ्रेशर्स है, आपके बंधु भाई है, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए। अगर आप सीधा बता सकते हैं तो सीधा बताइए, कैसे भी हेल्प कर सकते हैं कीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो, अब आपका तो कुछ है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम 40% ले लेंगे और हमारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने कैंडिडेट से खुद मेहनत करके आएंगे, और अगर किसी को ये थोड़ा सा भी मालूम नहीं है, और जो ये अभी बताया है मैंने, ये नियम बताए हैं, वो भी ज़रूर बताएं उनको, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आपसे, और ज़रूर इसको शेयर करना। तो ये थी अभी की आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है, तो ये गलती मत कर देना दोस्तों। तो मिलेंगे ऐसी कुछ और अपडेट्स के साथ, और तो तब तक आपने अभी वीडियो अभी लास्ट तक देखी है, तभी तो यहाँ पहुँचे हो, तो आपका धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बनता है, चैनल से ज़रूर जुड़ें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।